मुहद्दिस इब्न जोशी एक वाक़या नकल करते हैं, बताते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की दावत की, एक सखावत में एक आखिरी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी की दावत की हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और दावत भी बड़ी अनोखी की, बड़ी अजीब दावत की। कहा कैसी दावत हुई? कहा कि अल्लाह के नबी के पास है, या रसूल अल्लाह आप भी आए, जितने सहाबा अपने जितने मेहमान लेके आना चाहते हैं आ जाए, हमारे घर के अंदर आपकी दावत है। उस वक्त के एतबार से जितनी डिशें थी सारी दस्तरखान पे सजा दी। आगे अल्लाह के नबी, पीछे उस्मान जा रहे, हर कदम अल्लाह के नबी उठाते हैं, उस्मान उस कदम को गिनते हैं। और उस्मान गिनते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा और तो सारी बात समझ आई, लेकिन ये कदम गिनने वाली बात समझ नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह आपका मेरे घर में आना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बरकत की बात, आप जैसी हस्ती मेरे घर के अंदर है। तो मैंने ये नियत और अज़म की थी कि आप जितने कदम उठाएंगे हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद करूंगा। आप जितने कदम उठाएंगे हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूंगा। ज़ाहिर मजलिस थी, सहाबा की मजलिस से हज़रत अली भी मौजूद थे, घर आए, परेशान थे। अम्मा जान हज़रत फातिमा ने पूछा खैरियत तो है, परेशान है, उदास है? कहा आज उस्मान ने अल्लाह के नबी की दावत की, काश अल्लाह मुझे भी माल देता, मैंने भी अल्लाह के नबी की यूं ही दावत करता। अम्मा जान हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि जाके अब्बा जान को पैगाम दे दें कि कल आपकी भी हमारे घर में यूं ही दावत है, कल आपकी भी हमारे घर में यूं ही दावत है, जिस तरह दावत उस्मान ने की थी हम भी यूं ही आपकी दावत करेंगे, हम भी यूं ही आपकी दावत करेंगे। हज़रत अली भी परेशान, 3 दिन हो गए खाने को कुछ मिला नहीं और अल्लाह के नबी और इतनी आलीशान दावत। लेकिन हज़रत अली ये भी तो जानते थे कि अल्लाह के नबी की गोद में परवरिश पाई है, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से लेने का तरीका सिखाया हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद के अंदर परवरिश पाई हुई है, तरबियत याफ्ता है, अल्लाह से लेने का तरीका आता है, कोई मामूली औरत थोड़ी है। हज़रत अली चले गए अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी को खबर दी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी है, ज़ाहिर है बाप बेटियों के घरों के हालात तो थोड़े ही भूलते हैं। ये तो वैसे औरतों के ज़हनों में बात आ जाती है कि रुखसत करने के बाद भूल गए, नहीं, सारी जिंदगी माँ बाप औलाद के घर को याद रखती है, बेटी के घर की गुर्बत को माँ बाप याद रखते हैं। बाप थे, समझते थे बेटी के घर के क्या हालात हैं, कई दिन से फाके चल रहे हैं, लेकिन ये भी साथ समझते थे कि मैंने अल्लाह से लेने का तरीका सिखाया हुआ है, काली जरूर आऊंगा। दूसरे दिन अल्लाह के नबी आए, यूं ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी के कदम गिनते हुए आए, घर के अंदर आए, हांडिया चूल्हे के ऊपर रखी हुई है, खाली हांडिया है, पास जाए नमाज बिछा कर फातिमा सजदे के अंदर है। अल्लाह कभी अपने जात के लिए भी सवाल नहीं किया, अली की आंखों में आंसू बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह तेरे सामने हाथ रखे हैं, आज दुनिया की अजीम हस्ती मेरे घर के अंदर आ रही है, अल्लाह के नबी की जात आ रही है, हे अल्लाह मैं तुझसे अली की आंखों के अंदर आंसू की लाज रखते हुए तुझसे सवाल करती हूँ, अल्लाह तू ना उम्मीद न रखना। अल्लाह के नबी ने जब देखा बेटी को सजदे के अंदर, कहा कि ढक्कन नहीं उठाना, अल्लाह के नबी डाल के दे रहे, हज़रत अली आगे दस्तरखान बिछा रहे, साहबा कहते हैं खुदा की कसम इस जैसे लजीज खाना कभी हमने खाया नहीं, इस जैसे लजीज खाना कभी हमने नहीं खाया। अल्लाह के नबी खड़े हैं, हज़रत अली देख अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ रहे, या रसूलल्लाह खैरियत तो है, क्यों रो रहे हैं? कहा जिब्रील मेरे पास आए हैं। कहा कि जब आप घर के अंदर दाखिल हुए, जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह ने हमें भेजा जन्नत से वो दस्तरखान उठा के लेकर आए, वो जितना खाना था वो जन्नत से लाया। कहा कि उस्मान ने हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया है, अल्लाह ने मुझे भेजा है, जाके अल्लाह के नबी को बता दो कि हज़रत अली को बता दें और जाके फातिमा को बता दो, अल्लाह ने तेरे सजदे की लाज ऐसी रखी है, वहां उस्मान ने हर कदम के बदले गुलाम आजाद किया है, यहाँ अल्लाह के नबी के हर कदम जो हज़रत अली के घर की तरफ उठा है, हर कदम के ऊपर अल्लाह ने 1000 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया है।